नमस्ते। तो लास्ट टाइम हमने एक DIY किया था जिसका नाम था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसी की सीरीज़ में कंटिन्यू करते हुए हम उसके एक स्टेप आगे जाते हुए आज करेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शन। सो बेसिकली जैसा आपने देखा होगा, अगर आप आईने के सामने खुद को देखते हो तो आपको वहाँ पे आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है। अगर आप किसी सैलून पे गए होंगे बाल कटाने और अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, एक आईना आपके सामने होता है और एक आपके पीछे होता है। अगर आप देखते हैं तो उसमें आपकी बहुत से प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत से प्रतिबिंब क्या होते हैं, आपके मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं बेसिकली। तो उसी के रिलेटेड आज हम एक यहाँ पे DIY एक्टिविटी करेंगे। तो उसके लिए बेसिकली जो हमने लास्ट टाइम प्रोटेक्टर यूज़ किया था सेम ऐसे ही एक है। ओके, उसके साथ यहाँ पर 2 ग्लास लेंगे। ओके, एंड फिर यहाँ पर एक मेरा ऑब्जेक्ट है, ये एक चेस्ट पीस है, उस ऑब्जेक्ट को मैं यूज़ करूँगा और ये मेरा एक्सेस ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है। सो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये मेरे प्रोटेक्टर पे ये जो मेरा एक्सेस है इसको प्लेस करता हूँ सेंटर पर। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है चेस्ट पीस है इसको भी इसी के सेंटर में रखता हूँ, एकदम 0 डिग्री पे आपको हो सकती है या फिर 90 डिग्री पे, जैसा यहाँ पर मेंशन है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे दोनों ग्लास हैं, ठीक है, कांच के टुकड़ों को पहले मैं 0 डिग्री पे रखता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे ऐसा दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए पहले क्या होता है। तो इसको मैं एकदम सेंटर में प्लेस कर लेता हूँ। तो आप देखिए जब ये 0 डिग्री पे है तब क्या दिख रहा है आपको। आप देखोगे तो यहाँ पे इसका एकदम प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। जैसे आप कांच में खुद को देखते हो, खुद का प्रतिबिंब देखते हो, सेम वैसा ही दिखाई देगा। अब यहाँ पर जो आपको एंगल्स दिख रहे हैं ना, मैं दोनों ही कांच को उस एंगल पे रखूँगा और उनका जो एक कॉर्नर है, मतलब जो एक किनारा है वो फिक्स रखूँगा। तो सबसे पहले मैं इसको 30 पर लेता हूँ। इसको मैंने लिया 30 पर यहाँ पर से, और यहाँ पर इसको लिया मैंने 30 पर। ठीक है, ओके। तो अगर आप अभी ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको कितने प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं? ओवरऑल 2 प्रतिबिंब। ठीक है, इन दोनों कांचों में आपको एक एक प्रतिबिंब दिखाई देगा। अब यहाँ पर इसके प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो गई? 2। और यहाँ पर जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो कितना है? 1 ही है। अब इसका मैं एंगल और थोड़ा सा 50 की तरफ लेके जाता हूँ, 50 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर भी और 50 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर भी। अब आपको यहाँ पे एक सेकेंड प्रॉपरली प्लेस कर देता हूँ। तो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कितने 3 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। एक आपको सेंटर में दिखेगा, एक आपको लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में। अब यहाँ पे जैसे जैसे मैं इसका एंगल एकदम 0 की तरफ लाते जा रहा हूँ या फिर सेंटर की तरफ लाते जा रहा हूँ, वैसे वैसे मेरे प्रतिबिंब बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं इसे 70 की तरफ लेता हूँ। तो जैसे मैं इसे 70 की तरफ लूँगा, आप काउंट कीजिएगा कि कितने प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहे हैं। मे भी हो सकता है कि मेरे हाथों की वजह से आपको व्यू ब्लॉक हो रहा हो, लेकिन अगर आप काउंट कर सकते हैं तो ज़रूर काउंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि इसमें कितने प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली ये आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक है, अब एक काम करता हूँ मैं सिंपली, अब इनका जो एंगल है अब एक दूसरे के आमने सामने रखा हूँ। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आप जब सैलून में जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये जो मेरा चेस्ट पीस है या फिर शतरंज का मोहरा है, आप देखो वहाँ पर कितने सारे प्रतिबिंब बन रहे हैं। आप ऑब्जर्व कीजिए बेसिकली। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि जो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं। अगर आप चाहे तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं इन्फिनिटी टनल, या फिर जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनंत बोगदा। ओके, तो आप अगर देखेंगे वो भी सेम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस होता है। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जो बोगदा है या फिर जो टनल है वो कभी समाप्त ही नहीं हो रही, वो निरंतर ही जा रही है। थैंक यू।